जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये रात साधारण रात नहीं है, क्योंकि जब संसार की आवाजें धीमी हो जाती हैं, तब प्रभु की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। जब बाहर अंधेरा होता है, तब भीतर की लड़ाइयां सामने आती हैं, और ठीक उसी समय जीवित प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के सबसे नजदीक आकर कहता है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए अभी जहां भी आप हैं, मोबाइल की आवाज धीमी कर दीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांसों को धीमा कर दीजिए और अपने दिल में कहिए, यीशु, आज रात मैं तेरे पास आया हूं। मेरे प्रिय, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपके कर्ज, आपकी चिंता और आपके घर की अशांति पर प्रभु की सामर्थ लेकर आए, तो कमेंट में अभी आमेन लिख दीजिए, क्योंकि आमेन आपके विश्वास की मोहर है। और जो लोग विश्वास से आमेन लिखते हैं, वे ये घोषित करते हैं कि प्रभु, मैं इस प्रार्थना को अपने लिए स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस रात को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी आंखें तेरी ओर उठती हैं, हमारे हाथ तेरे सामने खुलते हैं और हमारा हृदय तेरे प्रेम में विश्राम चाहता है। प्रभु, आज हम तेरे पास खाली हाथ नहीं, अपने बोझों के साथ आए हैं। गरीबी का बोझ, बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ और मन की चिंता का बोझ। और हम इन सबको अपने कंधों से उतारकर तेरे चरणों में रख देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है भजन 55 पद 22 में कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। प्रभु, आज हम बोझ डालते हैं और विश्वास करते हैं कि तू संभाल रहा है, इस पल से संभाल रहा है, आज रात से संभाल रहा है। प्रभु, बहुत लोग दिन में मजबूत दिखते हैं पर रात में टूट जाते हैं। बहुत लोग दिन में हंसते हैं पर रात में रोते हैं। बहुत लोग दिन में काम करते हैं पर रात में डर उनके मन पर हमला करता है। इसलिए प्रभु, आज रात तू हमारे मन के शोर को शांत कर दे, हमारे विचारों की दौड़ को रोक दे, हमारे दिल की घबराहट को ढीला कर दे और अपने पवित्र आत्मा की शांति हमारे ऊपर उतार दे। ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, ऐसी शांति जो परिस्थिति बदलने से नहीं, तेरी उपस्थिति आने से आती है। प्रभु, आज हम सबसे पहले अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब घर में शांति नहीं होती तो कमाई भी कड़वी लगती है, और जब रिश्ते टूटते हैं तो धन भी आराम नहीं देता। प्रभु, हमारे घर के हर कमरे में अपनी उपस्थिति उतार दे। जहां कलह है वहां मेल करा दे, जहां गलतफहमी है वहां समझ दे, जहां कठोरता है वहां क्षमा का तेल बहा दे, जहां कठोर शब्द हैं वहां नम्रता भर दे, जहां चिल्लाहट है वहां शांति की हवा भेज दे, और जहां प्रेम की कमी है वहां अपना प्रेम उंडेल दे। प्रभु, पति पत्नी के बीच जो दूरी आई है उसे मिटा दे, संवाद का द्वार खोल दे, सम्मान और विश्वास को वापस ला दे और उनके रिश्ते को अपनी कृपा से जोड़ दे। प्रभु, बच्चों की रक्षा कर, उनकी आंखों की रक्षा कर, उनके मन की रक्षा कर, उन्हें गलत संगति से बचा, गलत आदतों से बचा और उनके भविष्य के रास्ते में अपने हाथ से रोशनी दे। प्रभु, माता पिता और बुजुर्गों पर दया कर, उनकी कमजोरी में बल बन, उनकी पीड़ा में सहारा बन और उनके मन में शांति भर दे। प्रभु, जिनके घर में लगातार झगड़ा होता है, जिनके घर में सुकून नहीं टिकता, जिनके घर में हर बात पर तनाव बन जाता है, प्रभु, आज रात पवित्र आत्मा की सामर्थ से उस घर के ऊपर शांति का राज्य स्थापित कर दे। और हम ये घोषणा करते हैं कि ये घर प्रभु का घर है, यहाँ प्रेम रहेगा, यहाँ शांति रहेगी, यहाँ आराधना रहेगी। प्रभु, अब हम गरीबी और अभाव के खिलाफ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू केवल स्वर्ग का परमेश्वर नहीं, तू हमारा प्रदाता भी है। और तू जानता है कि कितने लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कितने लोग कर्ज की किस्तों से दबे हुए हैं, कितने लोग नौकरी के बिना हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं देख पाते। प्रभु, आज रात हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे घर के ऊपर अभाव का बादल हट जाए, कमाई के रास्ते खुल जाएं, हाथों के काम में बरकत आ जाए और जो बंद दरवाजे अवसर के, नौकरी के, व्यापार के और प्रगति के बंद पड़े हैं, वे तेरे अनुग्रह से खुल जाएं। प्रभु, जहां पैसा फंसा हुआ है वहां से पैसा निकल कर आए, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान हो, जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली हो, और जहां लगातार आर्थिक रुकावट है वहां तेरी कृपा से नया स्रोत खुल जाए। प्रभु, कर्ज की बेड़ियां जो मन और जीवन को बांधती हैं, हम तेरे नाम में उन बेड़ियों को तोड़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें कर्ज चुकाने की बुद्धि दे, सही योजना दे, फिजूल खर्चों से बचने का अनुशासन दे और ऐसे द्वार खोल दे कि धीरे धीरे कर्ज उतरता जाए और स्वतंत्रता आती जाए। प्रभु, हम ये भी मांगते हैं कि तू हमें केवल धन ही नहीं, संतोष भी दे, ताकि जो भी तू दे हम उसे तेरी महिमा के लिए और जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग करें। प्रभु, अब हम बीमारी और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू वही प्रभु है जिसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया,
कोढ़ियों को शुद्ध किया, और तू आज भी वैसा ही जीवित है। प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके रिपोर्ट का डर है, जिनके भीतर कमजोरी है, जिनकी सांसें घबराहट में तेज हो जाती हैं, जिनके सिर में भारीपन है, जिनकी नींद टूटती है, जिनके हृदय में बेचैनी है, प्रभु, आज रात तू अपना चंगाई का हाथ रख दे, और हम यशाया 53 पद 5 के वचन के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ हर रोग की जड़ तक पहुंचे, हर सूजन शांत हो, हर नसों की कमजोरी दूर हो, हर पुरानी बीमारी पर तेरे नाम की विजय हो और शरीर में नया बल उतर आए। प्रभु, मानसिक चिंता और घबराहट पर भी तू अपना हाथ रख, क्योंकि कई बार बीमारी से ज्यादा डर मारता है और चिंता से ज्यादा मन टूटता है। इसलिए प्रभु, तू चिंता की आत्मा को शांत कर, भय की जड़ काट, नकारात्मक विचारों को रोक और अपने पवित्र आत्मा की शांति हमारे मन और हृदय की रक्षा करने दे, जैसा फिलिपियों 4 पद 6 और 7 में वचन सिखाता है। प्रभु, जिनकी नींद परेशान है, जिनको रात में डर लगता है, जिनको बुरे सपने आते हैं, प्रभु, उनके ऊपर अपनी शांति की चादर डाल दे और आज रात उन्हें मीठा विश्राम दे, गहरी नींद दे और सुबह नई ताजगी के साथ उठने का अनुग्रह दे। प्रभु, अब हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में रखते हैं, क्योंकि भविष्य की अनिश्चितता ही सबसे ज्यादा चिंता बनती है। नौकरी का डर, बच्चों का करियर, घर की जिम्मेदारियां, बुढ़ापे की सुरक्षा। प्रभु, आज रात हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा कल तेरे हाथों में है और तू कल का स्वामी है। प्रभु, हमें वो विश्वास दे कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, तेरे वचन के अनुसार चलें, और जब हमें लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा, तब भी हम ये कह सकें कि प्रभु नया काम कर रहा है। प्रभु, आज रात हम अपने जीवन के हर अंधेरे हिस्से को तेरे सामने खोलते हैं। हमारे भीतर जो शर्म, दोष, पछतावा और टूटन है, प्रभु तू उसे अपने प्रकाश में ले आ और दंड देने वाले नहीं, दुलारने वाले पिता की तरह हमें छूकर नया कर। प्रभु, जहां हम गिर गए वहां तू उठा, जहां हम टूट गए वहां तू जोड़, जहां हम थक गए वहां तू नया बल दे, और जहां हम खो गए वहां तू अपना रास्ता दिखा। प्रभु, आज रात हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी आराधना केवल मांग बनकर न रह जाए, हमारी आराधना तेरे प्रेम का उत्तर बन जाए और हमारा जीवन तेरी महिमा का साधन बन जाए। और अब प्रभु, इस प्रार्थना के अंत की ओर बढ़ते हुए हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि अंधेरा घट रहा है, नई सुबह आ रही है, रुकावटें खुलेंगी, बंद दरवाजे खुलेंगे, चंगाई का कार्य होगा, कर्ज की बेड़ियां टूटेंगी, गरीबी का चक्र टूटेगा, चिंता की पकड़ ढीली होगी और शांति हमारे घर में स्थिर होगी, ताकि हमारी गवाही से लोग जानें कि यीशु जीवित है और आज भी चमत्कार करता है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आराधना देते हैं और हम विश्वास से कहते हैं, प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी शांति हमारे ऊपर बनी रहे और हमारा हर दिन तेरे नाम की महिमा के लिए हो। क्योंकि कई बार प्रभु एक ही पल में शांति देता है और फिर धीरे धीरे परत दर परत हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को छूता है जहां हमें पूर्ण बहाली चाहिए। इसलिए अभी जहां भी आप हैं, अपनी सांसों को शांत रखिए, अपने मन को प्रभु में टिकाइए, और अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट में फिर से आमेन लिख दीजिए, क्योंकि जब आप आमेन लिखते हैं, आप ये घोषित करते हैं कि प्रभु, मैं इस वचन और इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं और तेरे सामने अपने भीतर के अंधेरे हिस्सों को खोलते हैं। वो हिस्से जहां हमने किसी को नहीं बताया, वो हिस्से जहां हम अकेले रुए, वो हिस्से जहां हम डर के साथ सोए, वो हिस्से जहां हमने अपने आप को कमजोर समझा। प्रभु, आज रात तू वहां अपना प्रकाश ले आ। प्रभु, हम केवल परिस्थितियों का समाधान नहीं मांगते, हम अपने मन का नवीनीकरण मांगते हैं, अपने हृदय का परिवर्तन मांगते हैं, अपनी आत्मा का उठाया जाना मांगते हैं। प्रभु, बहुत बार हम गरीबी को केवल पैसे की कमी समझते हैं, लेकिन असली गरीबी तब होती है जब मन से आशा चली जाती है, जब आत्मा से हिम्मत चली जाती है, जब आंखों से रोशनी चली जाती है। इसलिए प्रभु, आज रात तू हमारे भीतर आशा की आग जला दे, विश्वास की लौ जला दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे अंदर का टूटापन जोड़ दे। प्रभु, जिन घरों में लगातार अभाव रहा है, जहां हाथ खाली लौटता है, जहां मेहनत के बाद भी फल कम दिखाई देता है, प्रभु, तू उस चक्र को तोड़ दे और अपने अनुग्रह से नए अवसर खोल दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है मत्ती 6 पद 33 में कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी।
इसलिए प्रभु, हम आज रात तेरे राज्य को पहला स्थान देते हैं। हम तेरी उपस्थिति को पहला स्थान देते हैं। हम तेरे वचन को पहला स्थान देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारी ज़रूरतों का प्रबंध तू करेगा। प्रभु, जिनके जीवन में नौकरी नहीं है, जिनको काम नहीं मिल रहा, जिनके इंटरव्यू रुक गए, जिनके कागज अटक गए, जिनके प्रयास बार बार रुक जाते हैं, प्रभु, आज तू अपने हाथ से रास्ता बना, सही दरवाजा खोल, सही जगह पर सही अवसर दे, सही लोगों से मिलवा और उनके हाथों के काम में बरकत दे। प्रभु, जिनके व्यापार में गिरावट है, जिनका काम रुक गया है, जिनकी बिक्री कम हो गई है, जिनका पैसा फंस गया है, प्रभु, आज तू उनकी स्थिति में गति दे, उनकी मेहनत पर अपनी कृपा रख और उनके लिए ऐसा प्रबंध कर कि वे गवाही दें कि प्रभु ने मेरे लिए रास्ता बनाया। प्रभु, अब हम कर्ज के बोझ पर सीधे प्रहार करते हैं। कर्ज की वो जंजीर जो मन को दबाती है, रिश्तों में तनाव लाती है और नींद छीन लेती है। प्रभु, तेरे नाम में हम उस जंजीर को तोड़ते हैं। प्रभु, जो लोग किस्तों के दबाव में हैं, जिनको डर रहता है कि भुगतान कैसे होगा, जिनके ऊपर कानूनी या मानसिक दबाव है, प्रभु तू उनके लिए समाधान निकाल, उन्हें सही योजना दे, उन्हें अनुशासन दे और ऐसे द्वार खोल कि धीरे धीरे कर्ज उतरता जाए। प्रभु, जहां पैसा फंसा हुआ है वहां से निकलवा, जहां किसी ने रोक रखा है वहां से वापस दिलवा, जहां भुगतान का समय नहीं आ रहा वहां तू समय पर भुगतान दिला और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें बुद्धि दे कि हम गलत निर्णय न लें, जल्दीबाजी में कदम न उठाएं और जो तू देता है उसे समझदारी से संभालें, क्योंकि आशीष तभी टिकती है जब विवेक साथ चलता है। प्रभु, अब हम बीमारी और चंगाई के लिए और गहराई से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कई लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन भीतर दर्द छुपा होता है। किसी के शरीर में दर्द, किसी की हड्डियों में कमजोरी, किसी को सिर दर्द, किसी को पेट की समस्या, किसी को शुगर या बीपी की परेशानी, किसी को घबराहट के दौरे, किसी को अनिद्रा, किसी को दिल की धड़कन तेज होना, किसी को पुराने घावों की टीस। प्रभु, तू वही प्रभु है जो चंगा करता है और तेरा नाम राफा है, चंगा करने वाला। प्रभु, हम तेरे सामने ये घोषणा करते हैं कि यशाया 53 पद 5 के अनुसार तेरे घावों से चंगाई उपलब्ध है। इसलिए प्रभु, आज रात तेरे लहू की सामर्थ हर बीमारी की जड़ तक पहुँचे, हर संक्रमण दूर हो, हर दर्द शांत हो, हर सूजन कम हो, हर नस मजबूत हो, हर हड्डी में बल आए और शरीर में नई ऊर्जा उतर आए। प्रभु, जो लोग रिपोर्टों से डरते हैं, जिन्हें डॉक्टर के शब्द डराते हैं, जिन्हें भविष्य का भय खाता है, प्रभु तू उनके मन से डर निकाल, उनके भीतर विश्वास भर और उनकी आत्मा को स्थिर कर। प्रभु, मानसिक चिंता और घबराहट पर तू अपना हाथ रख, क्योंकि कई लोग रात में इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि मन में विचारों का तूफान चलता है। इसलिए प्रभु, उस तूफान को शांत कर, जैसे तूने समुद्र को डांट कर कहा था शांत हो, थम जा, वैसे ही प्रभु आज तू हमारे मन के समुद्र को डांट और शांत कर। प्रभु, हमारी नींद पर अपनी शांति की छाया रख, बुरे सपनों को रोक, रात की घबराहट को दूर कर और मीठा विश्राम दे। प्रभु, अब हम अपने घरों के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बीमारी, गरीबी और कर्ज अक्सर घर में कलह बढ़ा देते हैं। छोटी छोटी बात पर बहस, चिड़चिड़ापन, तनाव और एक दूसरे पर दोष लगना। प्रभु, तू हमारे घर में प्रेम का वातावरण बना, हमारे शब्दों को नम्र कर, हमारी भाषा को शुद्ध कर, हमारे मन को क्षमा करने वाला बना और हमारे रिश्तों को जोड़। पति पत्नी के बीच जो कटुता है उसे प्रेम की वर्षा से बुझा दे। माता पिता और बच्चों के बीच जो गलतफहमी है उसे संवाद से मिटा दे। भाई बहनों के बीच जो दूरी है उसे अपनापन दे और घर के भीतर तेरी उपस्थिति ऐसी उतरे कि घर में आते ही शांति महसूस हो। प्रभु, जो परिवार टूटने के कगार पर हैं, उनके लिए तू मध्यस्थ बन, उन्हें संभाल, उन्हें जोड़, उन्हें नई शुरुआत दे। प्रभु, बच्चों के ऊपर अपनी सुरक्षा रख, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उनके भविष्य में सही मार्गदर्शन दे और उनके भीतर तेरे नाम का भय और प्रेम डाल। प्रभु, आज रात हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बना, क्योंकि जब तू आशीष देता है, तू चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष बने। प्रभु, हमें दया का हृदय दे, जरूरतमंदों का सहारा बनने की सामर्थ दे और ऐसा जीवन दे कि हमारी हर सांस तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु, जो लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके भीतर पवित्र आत्मा का स्पर्श हो, उनके मन में विश्वास उठे, उनके दिल में शांति उतरे और वे महसूस करें कि आज रात से स्वर्ग ने मेरी स्थिति बदलनी शुरू कर दी है।
प्रभु, हम ये घोषणा करते हैं कि अंधेरा घट रहा है, नई सुबह आ रही है, बंद दरवाजे खुलेंगे, रुकावटें हटेंगी, चंगाई होगी, कर्ज का बोझ उतरेगा, अभाव टूटेगा, चिंता शांत होगी और घर में शांति स्थिर होगी। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे महिमा देते हैं और हम तेरे वचन पर दृढ़ रहते हैं। अब हम कुछ पल मौन में भी अपने निवेदन रखते हैं। प्रभु, हर मौन आह सुन, हर छुपी विनती सुन, हर आंसू की भाषा समझ और अपने प्रेम के अनुसार उत्तर दे। यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में हम ये सब मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।